हेलो दोस्तों, विनका स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, करंट जीके तो अपना डेली चल ही रहा है, उसके अलावा भी अपन बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो आज उसी सीरीज़ में अपन एक स्टार्ट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज जानकारी जुटाते हैं, जिसमें पहला अपना रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा रहेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आज अपन दो संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में हुई न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसके बाद आता है इसका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या है कि जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं व उनके बीच हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र। ये इसमें जो है इसका ये प्रतीक चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में लोगो भी बोलते हैं अपन। यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है। और इसके बाद आता है इसमें सदस्य देश 193 देश हैं इसमें, और इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैंड्रिन और रशियन। मतलब जो आधिकारिक रूप से इसकी जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी इसमें भाषाएं बोली जा सकती हैं, वो इसमें ये हैं। इसके बाद आता है इसमें महासचिव। वर्तमान में जो इसका महासचिव कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में कार्यरत है महासचिव के पद पर, और जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है इसके अंग। दोस्तों इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला आता है महासभा होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद है, चौथा इसमें प्रन्यास परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा इसमें सचिवालय है। तो इसके 6 प्रमुख अंग हो गए। इसके बाद आता है इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। प्रथम विश्व युद्ध जो था, जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया, तो उसमें बहुत सारी विश्व अशांति फैल गई। तो विश्व शांति बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ इतना सफल नहीं हो पाया और विश्व शांति में अपना अच्छे से योगदान नहीं दे पाया, जिसके फलस्वरूप 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध होने से पूरे विश्व में एक बार फिर से अशांति फैल गई, और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक बार फिर से कोई राष्ट्र संघ से बढ़िया और अधिक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, विश्व शांति स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में। तो कोई भी संघ जो स्थापित होता है तो उसके उद्देश्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य हैं, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। 4 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी, किस तरीके से बनाए रखनी है, और सुरक्षा किस तरीके से करनी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो इसका एक उद्देश्य हो गया। दूसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं का निराकरण करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आर्थिक हो या फिर सामाजिक संस्कृति हो या फिर मानवीय जो समस्याएं हैं उनका हल निकालना। किसी भी देश में अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो उसका किसी अमेंडमेंट से हल निकालना, या फिर सामाजिक संस्कृति है उसकी रक्षा करना। इस तरीके से इसका एक उद्देश्य है। तीसरा इसमें आता है देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, मतलब कोई भी 2 देश हैं उनके बीच कोई भी 2 देशों के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे से चलें, अच्छे से सुचारू रूप से चलें। ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाई गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इस पे भी काम करेगा। इसके बाद आता है मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना। जो मानव अधिकार हैं और उनकी मौलिक जो स्वतंत्रताएं हैं उनको सुनिश्चित किया गया, मतलब ये इन सब फील्ड में काम करेगा। इसके बाद आता है दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। इसका मुख्यालय भी यूएसए न्यूयॉर्क में है, और इसके 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 6 अस्थायी या अकाल्पनिक सदस्य हैं। जिसमें स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम,
जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और यूएसए। इसके बाद आता है अस्थायी सदस्य। अब हाल ही में ही दोस्तों भारत को भी इसके अस्थायी सदस्यों में शामिल किया गया है। भारत के अलावा 3 देश और हैं, नॉर्वे, आयरलैंड, सॉरी 4 देश और हैं, 4 देश और हैं इसमें, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, ये 4 इनमें ऐड किए गए हैं 10 अकाल्पनिक सदस्य में। ये जो अकाल्पनिक सदस्य हैं, ये इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। मतलब जो नई व्यवस्था आई है वो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। इसके बाद आता है अपन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ क्या क्या हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, मतलब सबसे शक्तिशाली निकाय है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इस परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। जो भी विश्व हित में जो भी निर्णय होंगे ये संघ ले सकता है स्वतंत्र रूप से। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जा सकता है। मतलब जो भी ये निर्णय लेता है उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। मतलब इसका एक प्रमुख दायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इसके बाद आता है इस परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब यही है दोस्तों कि वो विश्व हित में कोई भी कदम उठा सकते हैं, किसी भी देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। विश्व हित में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने देश हित में इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्व हित में ज़रूरी है। तो ये इसका प्रमुख पॉइंट है कि विश्व हित में ही किसी देश पे कोई दूसरा देश कार्रवाई कर सकता है। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, इसमें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्यों? जिसके प्रमुख बिंदु नीचे अपन ने दर्शाए हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा परिषद अप्रभावी लगती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्था आज खुद में सुधार की मांग कर रही है। तो द्वितीय विश्व के बाद अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, तो कोई भी ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी भी संस्था को, तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे, क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये ऐप सटीक नहीं बैठती और इसमें सुधार की गुंजाइश है अभी फ़िलहाल। और दूसरा इसमें पॉइंट है अपना कि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक अफ्रीकी देश शामिल हैं, लेकिन कोई भी अफ्रीकी देश आज तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है। तो एक इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। और तीसरा इसमें आता है भारत, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आदि आज वर्तमान विश्व के शक्तिशाली इंजन है। मतलब ये विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं ये देश, तो इनको भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में जगह नहीं दी गई है। इसके बाद आता है अपने स्थायी सदस्यों की वीटो पावर इन देशों के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र जांच को प्रभावित करती है। अतः कहा जा सकता है कि परिषद वर्तमान में सुधार की मांग कर रही है। मतलब दोस्तों अपन बोल सकते हैं इन चारों को पढ़ करके कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें सुधार की आवश्यकता बनती है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विन का स्टडी में विश्वास दर्शाने के लिए। और अब आज के लिए इतना ही। बाकी कल इसके आगे 2 ग्रुप और आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।